अकाउंट डिटर्मिनेशन में जैसे हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर होता है, वैसे ही रेवेन्यू अकाउंट का डिटर्मिनेशन का प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है कि मास्टर डेटा, जो हमने ऑलरेडी देखा है कि कस्टमर अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप एंड मटेरियल अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप, ये क्रिएट करना होता है। तो मेनू पाते इसका SPRO, रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, शिप बेसिक फंक्शन, और इसमें अकाउंट असाइनमेंट एंड कॉस्टिंग। तो अकाउंट असाइनमेंट एंड कॉस्टिंग में आएगा फर्स्ट रेवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन। इसमें मास्टर डेटा रिलेवेंट फॉर अकाउंट असाइनमेंट। तो इसमें पहला होगा आपका मटेरियल मास्टर और दूसरा होगा कस्टमर मास्टर। तो मटेरियल अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप जो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर, जो ट्रेडिंग गुड है, सर्विस है, फिनिश गुड है, और मेंटेन करते हैं हम मटेरियल मास्टर में, जैसे MM03, ये हमारा मटेरियल। सेल्स और डेटा 2 में मेंटेन करते हैं। यहाँ पर अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ मटेरियल। देन सेकंड होगा हमारा कस्टमर अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप, जो क्रिएट करना है हमें यहाँ पर और मेंटेन करना है कस्टमर मास्टर में। XD03 का कस्टमर, सेल्स एरिया डेटा, बिलिंग, और बिलिंग में अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर। तो जो भी आप वहां पर क्रिएट करोगे वो आपको यहाँ पर लिस्ट में दिखाई देगा। यहाँ से डायरेक्ट भी आप सेम मेनू पाथ में जा सकते हो और वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन का ऑप्शन मिलेगा। तो हमारे पास कस्टमर अकाउंट ग्रुप भी है और मटेरियल अकाउंट ग्रुप भी है। तो मटेरियल अकाउंट ग्रुप 03 है और कस्टमर अकाउंट ग्रुप 01। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, मेंटेन मटेरियल मास्टर सेल्स और डेटा टू, कस्टमर मास्टर में सेल्स और डेटा, सेल्स एरिया डेटा, बिलिंग टैब में। देन आपको डिपेंडेंसी डिफाइन करनी है, यानी प्राइसिंग प्रोसीजर के लिए जो हम करते हैं, जैसे टेबल क्रिएशन। तो ये डिस्प्ले टेबल है, क्रिएट टेबल एंड चेंज टेबल एंड फील्ड कैटेलॉग। तो यहाँ पे आपको नया टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इन केस आपके बिजनेस की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो केस में आप नया टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो इतने फील्ड्स है बाय डिफॉल्ट एसएपी ने जो दिए 13 फील्ड्स। इसके अलावा अगर ऐड करना है तो एबएप टीम से आप ऐड करवा सकते हो। और टेबल्स जो है, टेबल की लिस्ट है। इसमें इतने सारे टेबल्स है, इसमें से हम सिर्फ 1 2 3 4 5 पांच जो है वो कस्टमर के लिए यूज करते हैं, बाकी सारे अलग अलग फंक्शनैलिटीज के लिए यूज होते हैं। तो अगर आपका खुद का बनाना है तो आप इस कोई भी एक कॉपी करके 500 से आगे का जो भी नंबर होगा अवेलेबल नंबर, उसमें से आप क्रिएट कर सकते हो। सेम प्रोसेस जो हम प्राइसिंग प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं, वही प्रोसेस आपको टेबल क्रिएशन के लिए यूज करना है। देन डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस।
तो यहाँ पर नया एक्सेस सीक्वेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी स्टैंडर्ड एक्सेस सीक्वेंस है वही आपको यूज करना है। तो स्टैंडर्ड एक्सेस सीक्वेंस होता है KOFI। कोफी जो है ये स्टैंडर्ड एक्सेस सीक्वेंस होता है अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए, और इसमें होते हैं आपके टेबल मेंटेन। इसमें है 1 2 3 4 5, तो ये 5 टेबल मेंटेन है। इसका सीक्वेंस सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हो आप, और इसमें अगर नया ऐड करना है तो न्यू एंट्री करके नया टेबल आप ऐड कर सकते हो। तो ये एसएपी के स्टैंडर्ड टेबल्स है 5। देन उसके बाद आपको करना है डिफाइन अकाउंट डिटर्मिनेशन टाइप, यानी अकाउंट डिटर्मिनेशन टाइप क्रिएट करना है। तो हमारी दो अकाउंट डिटर्मिनेशन टाइप होती है, एक होती है कोफी एंड दूसरी होती है KOFK। तो कोफी इज फॉर अकाउंट डिटर्मिनेशन यानी स्टैंडर्ड अकाउंट डिटर्मिनेशन, एंड KOFK जो होती है कॉस्टिंग रिलेटेड, यानी अकाउंट डिटर्मिनेशन ही होता है बट कॉस्टिंग की केस में होता है। जैसे FI एंड CO ये दो मॉड्यूल्स होते हैं, तो FI मॉड्यूल में जो भी पोस्टिंग होगा वो कोफी से होगा, एंड CO मॉड्यूल में जो भी पोस्टिंग्स होगा वो होगा KOFK से। दोनों के लिए एक्सेस सीक्वेंस सेम ही रहेगा, सिर्फ GL आप अलग अलग इसको डिटरमाइन कर सकते हो। देन डिफाइन एंड असाइन अकाउंट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। तो सिंपल प्रोसीजर होता है, जैसे प्राइसिंग प्रोसीजर में 16 फील्ड्स वगैरह होता है वैसे नहीं होते इसमें। स्क्रीन विजिबल है सबको और आवाज भी आ रही है क्लियर? देन अकाउंट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर जो है स्टैंडर्ड आपकी KOFI 00, और यहाँ पर यूसेज में देख सकते हो आप एसीपी का स्टैंडर्ड, इसमें कुछ चेंज वगैरह नहीं कर सकते, ये एसीपी का स्टैंडर्ड है। यहाँ पर सी होगा तो सी मींस आपका अकाउंट डिटर्मिनेशन का होता है, सी इज फॉर अकाउंट डिटर्मिनेशन। देन प्रोसीजर सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल डेटा, तो इसमें स्टेप, काउंटर, कंडीशन टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट, बस इतनी स्टेप्स है। और ये कभी आपको इंटरव्यू में भी नहीं पूछा जाएगा। तो स्टेप्स है, स्टेप के अंदर दो काउंटर्स है और दो काउंटर में दो अलग अलग कंडीशन टाइप है, तो एक है कॉफी और दूसरी KOFK। और उसमें जो रिक्वायरमेंट असाइन हुआ है तो कॉफी के लिए 3 है, तो 3 का मतलब क्या होता है, 3 इज फॉर विदाउट कॉस्टिंग, और 2 का मतलब होता है विथ कॉस्टिंग। तो जो विथ कॉस्टिंग है KOFK उसको 2 असाइन है, और जो विदाउट कॉस्टिंग है उसको 3 असाइन है। तो ये हो गया आपका सिंपल अकाउंट डिटर्मिनेशन का प्रोसीजर। इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ नया प्रोसीजर बनाने की जरूरत नहीं। अगर बिजनेस का रिक्वायरमेंट कुछ नया होता है तो सिर्फ नया टेबल बना सकते हो आप, और इसी एक्सेस सीक्वेंस में इसी कंडीशन में आपको ऐड करना है। नया एक्सेस सीक्वेंस या नया कंडीशन टाइप या नया प्रोसीजर बनाने की जरूरत नहीं है। देन असाइन अकाउंट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, तो जो अकाउंट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर है स्टैंडर्ड वो आपकी डॉक्यूमेंट टाइप F2 को असाइन करनी है। यहाँ पर कॉफी 00 ये मेरी बिलिंग टाइप F2 है, इसके लिए असाइन है। उसके बाद हाँ, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड वाला कॉन्फ़िग। इसमें अगर टेबल नया बनाना है तो वो आप क्रिएट करके असाइन कर सकते हो, बाकी सब बाय डिफॉल्ट ही होगा, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पर अकाउंट की केस में आपको नया अकाउंट की बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ सकता है, क्योंकि अकाउंट की स्टैंडर्ड भी है, बट उसके अलावा आप बिजनेस बोल सकता है कि न्यू अकाउंट की बना के चाहिए, तो वो केस में आपको नया अकाउंट की बनाना है।
जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड है ERL जो सेल्स रेवेन्यू के लिए यूज होता है, दूसरा है ERS जो सेल्स डिडक्शन के लिए यूज होता है, देन ERU जो होता है एक्रूअल के लिए, रिबेट एक्रूअल, देन आपका टैक्सेस के लिए जैसे JOCG JOSG आप यूज कर सकते हो। डिस्काउंट के लिए अगर DIS अगर नया बनाना है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो वो बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको जो भी नया बनाने की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पे बनाना है। एंड असाइन, तो असाइन कहाँ पर है, दो जगह पे करना होता है। यहाँ पे जो असाइनमेंट है वो होता है आपका प्राइसिंग प्रोसीजर में असाइन करना। तो यहाँ पे आपका आएगा प्राइसिंग प्रोसीजर। तो हमारा कौन सा है, RVSD01। RVSD01 में जैसे हमारा ये कंडीशन है, SD01 के लिए ERL है। अगर हमारा GST का कंडीशन वहां पे मेंटेन होता है या कोई दूसरा कंडीशन है जैसे डिस्काउंट का है तो ये K07 K04 इसके लिए ERS मेंटेन है। टैक्सेस के लिए जैसे ये MWST वाला टैक्स है तो इसमें MWS है। तो यहाँ से भी आप मेंटेन कर सकते हो या डायरेक्ट V/08 से भी आप मेंटेन कर सकते हो। इसमें जाके आपको आपकी प्राइसिंग प्रोसीजर ओपन करनी है। यहाँ पर अकाउंट की असाइन करें। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है असाइन GL अकाउंट। और ये 100% इंटरव्यू में पूछते ही आपको अकाउंट, GL अकाउंट असाइनमेंट या GL डिटर्मिनेशन ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें होता है आपका ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स। तो इसमें 1 2 3 4 5 तो 5 टेबल्स है आपके। और ये सीक्वेंस के सिक्वेंशियली आपने मेंटेन किए हैं। ये आपका टेबल का सीक्वेंस होता है, यानी एक्सेस सीक्वेंस है सिंपली। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सेस पे आपका है ये टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट होगा आपका एप्लीकेशन, देन कंडीशन टाइप, चार्ट ऑफ अकाउंट, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर, अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ मटेरियल एंड अकाउंट की। तो इसमें हमारा कौन सा है वो ढूंढने के लिए यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं सेल्स ऑर्ग वाइज। मेरी सेल्स ऑर्ग है SD01। यहाँ पर एप्लीकेशन V, तो V हमेशा V ही रहेगा सेल्स के लिए। अगर परचेस है तो परचेसिंग वाले M सेलेक्ट करेंगे, बट हमारे केस में V ही रहेगा सेल्स की केस में हमेशा। देन कंडीशन टाइप है कॉफी। यहाँ पर दो यूज होता है, अभी हम नॉर्मल बिलिंग कर रहे हैं, नॉन कॉस्टिंग वाला, विदाउट कॉस्टिंग वाला। जब थर्ड पार्टी सेल आएगा, इंटर कंपनी सेल आएगा, तो वो केस में आपको कॉफी के साथ KOF की भी असाइन करना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम एरर देता है। देन चार्ट ऑफ अकाउंट, ये आपको FI टीम मेंबर बताएगा चार्ट ऑफ अकाउंट क्या इंटर करना है। सेल्स ऑर्ग आपको पता होता है SC टीम मेंबर को। अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर जो कस्टमर मास्टर में होता है। देन अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ मटेरियल जो मटेरियल मास्टर में मेंटेन होता है। उसके बाद होगा आपका अकाउंट की। जो भी अकाउंट की है ये अकाउंट की के बेसिस पे ही चलता है पूरा। जैसे कि आपकी ये कंडीशन टाइप है SD01, इसके लिए ERL अकाउंट की है। और दूसरी कोई कंडीशन है जो वो मेंटेन है उसके लिए भी ERL है, तो सेम GL एप्लीकेबल होगा उसके लिए भी। ये जो GL है 8 4 टाइम्स 5 टाइम्स 0 वाला, यही GL एप्लीकेबल होगा जहां जहां पर ERL अकाउंट की मेंटेन है। तो ऐसे केस में अगर आपको अलग से GL असाइन करना है तो अलग से अकाउंट की मेंटेन करनी पड़ेगी, तो वो अलग GL मेंटेन हो जाएगा। तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन पॉइंट।
तो अगर आपने यहाँ पे डिस्काउंट लिया, जैसे कि हम एक सेल्स ऑर्डर बना देते हैं, VA01, ऑर्डर टाइप OR, मेरा कस्टमर, मटेरियल, क्वांटिटी, यहाँ पर कंडीशन में ये मेरा प्राइस है, और यहाँ पे मुझे डिस्काउंट भी ऐड करना है। तो डिस्काउंट के लिए कौन सी कंडीशन है? K005 या K007। मैं VK11 में जाके K007 एप्लीकेबल फॉर माय कस्टमर। तो मेरा कस्टमर क्या है? 10%। पर अपडेट, कैरी आउट न्यू प्राइसिंग, तो आगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव करके फिर से अपडेट कर देते हैं। एडिट इन कंप्लीशन लॉग, ये आ गया आपका डिस्काउंट 10%। सेव। ये हो गया सेल्स ऑर्डर। इसका डिलीवरी करना है आपको। ये हो गया पिकिंग क्वांटिटी, पीछे
डिलीवरी एंड बिलिंग। बिलिंग के लिए VF01 यहाँ पर आएगा आपका बिलिंग डॉक्यूमेंट, एंटर। क्या प्रॉब्लम है? चेक इन कंप्लीट लॉग। ओके, पीओडी का रिलेवेंस लगाया था तो इसका स्लैशन VL POD, एंटर। यहाँ पर कंफर्म POD एंड सेव। VF01 यहाँ पर नेट प्राइस आ गई है, टैक्स 0 है, कंडीशन प्रॉपर है, प्राइस डिस्काउंट। तो अभी इसका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो चेक करना है हमें क्या एरर है। तो इसका नहीं हुआ है तो इसका मतलब कुछ एरर है। तो एरर चेक करने के लिए VF02 में जाना है, चेंज यानी VF02, और यहाँ पर जाके रिलीज। तो जैसे ही आप रिलीज कर दोगे यहाँ पर आपको एरर पता चलेगा, बट यहाँ पर एरर इन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आ रहा है। अगर कुछ दूसरा एरर होता है तो वो एरर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट अगर ऐसा ये एरर आ रहा है तो इसका मतलब आपका GL प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं है। तो हमेशा ये एरर आने के बाद आपको ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट, अकाउंट डिटर्मिनेशन एनालिसिस, रेवेन्यू अकाउंट, यहाँ पर ही जाना है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट एरर क्या है। तो ये आपकी प्राइसिंग प्रोसीजर है। इसमें फर्स्ट कंडीशन है आपकी SD01, जिसको आपका अकाउंट डिटरमाइन हो गया है, बट सेकंड कंडीशन जो है डिस्काउंट की, उसे आपका अकाउंट डिटरमाइन नहीं हुआ है, मतलब आपका डिस्काउंट कोई GL में जा ही नहीं रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, VKOA जो ऑलरेडी है, हमने किया है ये वाला, इसको आप कॉपी भी कर सकते हो। इसको एडिटेबल मोड में लेना है पहले, /n SM12। क्या करना है आपको, VKOA फर्स्ट सीक्वेंस पे, न्यू एंट्री, एप्लीकेशन आएगा V, कंडीशन टाइप कॉफी, चार्ट ऑफ अकाउंट INT, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है वो देखना है आपको। यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे देख सकते हो आप, अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, INT है। सेल्स ऑर्ग SD01, अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर 01, अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ मटेरियल 03, और अकाउंट की क्या होनी चाहिए, ERS। तो ये कहाँ से पता चलेगा ERS होनी चाहिए, ये पता चलता है हमारी प्राइसिंग प्रोसीजर से, क्योंकि प्राइसिंग प्रोसीजर में अगर आप देखोगे K007 के अगेंस्ट में ERS अकाउंट की है, तो कभी भी इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या लेनी है। वैसे यहाँ पे जाके देखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप एनालिसिस में जाओगे आपको यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी, सिस्टम विल शो यू एवरीथिंग। तो यहाँ पर अकाउंट की डाल दिए। अभी GL अकाउंट ये आपको पता नहीं होता, ये SD टीम को पता नहीं होता। इसमें से दो चीजें, एक तो चार्ट ऑफ अकाउंट FI टीम बताएगा, और GL अकाउंट FI टीम बताएगा। तो GL अकाउंट मुझे पता है जो है 884 जो है डिस्काउंट के लिए यूज होता है। ये कंपनी स्पेसिफिक, मतलब आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो वहां पर GL अकाउंट दूसरा है तो वो दूसरा भी हो सकता है, हर कंपनी में अलग अलग GL यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। तो अभी चेक करना है आपको, बैक जाके यहाँ पर आपका जो नो GL अकाउंट फाउंड इन अकाउंट डिटर्मिनेशन कॉफी आ रहा है, ये एरर निकल जाएगा। बैक चाहिए,
फिर से एक बार चेक कीजिए, इन्वायरमेंट रेवेन्यू अकाउंट, यहाँ पर आपका जीएल डिटरमाइन हो गया। तो अभी आप यहाँ पर भी डायरेक्ट सेव कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आप चेंज मोड में हो, तो यहाँ से भी सेव कर सकते हो, या फिर बाहर जाके VF02 और वो ग्रीन वाला फ्लैग, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके ये डॉक्यूमेंट को आप रिलीज कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट सेव। ये बिलिंग डॉक्यूमेंट है, इसके अगेंस्ट में जो बनेगा वो होगा मेरा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। तो ये यहाँ पे पता चलता है अकाउंटिंग ओवरव्यू। ये मेरा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। और अगर आप डॉक्यूमेंट फ्लो भी देखोगे तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, हमारे बिलिंग से डॉक्यूमेंट फ्लो दिखेगा, वहां पे सब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखती है आपको। तो इसमें ये कस्टमर अकाउंट है डेबिट, सेल्स रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, कस्टमर डिस्काउंट डेबिट, और आपका जो भी ये होगा टैक्सेस वगैरह वो भी क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्रीज आपको ऐसे दिखेगा। ये अकाउंट एंट्रीज, तो फर्स्ट आपका कस्टमर अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट, जो भी कस्टमर है आपका, यहाँ पर कौन सा, ये सानिया मोटर्स, कस्टमर अकाउंट डेबिट हो गया। सेल्स रेवेन्यू अकाउंट का जो जीएल है वो हो गया आपका क्रेडिट। देन डिस्काउंट, तो आपके केस में डिस्काउंट है, हाँ डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हो गया आपका डेबिट। एक ही लाइन है डिस्काउंट की। देन यहाँ पे हमारा जीएसटी नहीं आ रहा है क्योंकि वो जीएसटी का कॉन्फ़िग में कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे जीएसटी अगर होता है तो टैक्सेस, जो भी टैक्सेस होंगे वो पूरे टैक्सेस क्रेडिट ही होते हैं, आपके टैक्सेस कभी डेबिट नहीं होते। अगर टैक्सेस का रिवर्सल है, जैसे कि जीएसटी क्रेडिट मतलब रिवर्स चार्जेस है, तो वहां पे दो लाइंस होगी, एक डेबिट का लाइन गिरेगा और दूसरा क्रेडिट का लाइन गिरेगा, अगर रिवर्सल है तो रिवर्सल कौन से केस में, कभी कभी जीएसटी दिखाते तो है इनवॉइस के ऊपर, बट एक्चुअल में एक्सपोर्ट की केस में, एक्सपोर्ट का कोई सिनेरियो होता है वहां पर रिवर्सल भी ले लेते हैं तभी के तभी, तो वो केस में डबल एंट्रीज हो सकती है, बट नॉर्मली जीएसटी आपका क्रेडिट ही होता है हमेशा। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग एंट्री। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये एक तो अकाउंटिंग एंट्रीज भी आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, दूसरा आपका ये असाइनिंग असाइनमेंट ऑफ जीएल अकाउंट, ये वाला भी क्वेश्चन 100% आता ही है। टी कोड VQA, एप्लीकेशन होगा V, कंडीशन टाइप कॉफी, कॉफी एंड KOF की भी होगा सेम। सेल्स ऑर्ग होगा आपका SD01, अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर एंड अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ मटेरियल एंड प्रोविजनल अकाउंट, अगर एक्रूअल वगैरह है तो वहां पे प्रोविजनल अकाउंट होगा। तो ये आपको पांच पांच एंट्री, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, डिलीवरी के बाद आपका पीजीआई होना चाहिए, और पीजीआई के बाद बिलिंग और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, ऐसी हर एक की आपको पांच पांच एंट्री करनी है एसएपी सिस्टम में। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो मुझे बताइए, क्योंकि ये मैंडेटरी, ये ऑर्डर टू कैश का साइकिल आपको आना जरूरी है, इसके सिवा हम आगे मूव नहीं कर सकते। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना।
पूरा कॉन्फ़िग सिस्टम में आप कर लेना। ये बाकी सारा इसमें कॉन्फ़िग करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा कॉन्फ़िग आपको देखना है, ओवरव्यू करना है। सिर्फ आपको कॉन्फ़िग क्या करना है इसमें से, ये वाला, ये फर्स्ट, ये एक ही लाइन करना है। आपका जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट होगा वो चार्ट ऑफ अकाउंट आएगा, यहाँ पर INT या INT1 जो है वो सेल्स ऑर्ग जो है आपका, वो सेल्स ऑर्ग आएगा। कस्टमर का अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप, मटेरियल का अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप, उसके बाद अकाउंट की, और ये GL अकाउंट। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में ERS आएगा, और यहाँ पर आपका GL चेंज हो जाएगा, जो भी GL है वो चेंज वाला GL आ जाएगा। क्लियर है? हेलो, विक्रम मयूरी, कोई डाउट नहीं है ना आपका इसके ऊपर? सर प्रैक्टिस के बाद पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा कस्टमर कंप्लेंट्स। तो ये भी बेसिकली कस्टमर कंप्लेंट वाला पार्ट आपका बिलिंग के साथ ही आता है। जो बिलिंग होता है आपका, बिलिंग के बाद का ही पार्ट होता है। बिकॉज जब भी हम किसी कस्टमर को बिलिंग करते हैं, तो बिलिंग करने के बाद एक तो वो कस्टमर वो आपको मटेरियल एक तो रिटर्न दे देगा, या फिर वो बोलेगा आपको क्रेडिट मेमो दे दो, या फिर कुछ चार्जेस आपने कम लगाए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चला गया है कस्टमर को, तो एक तो उसका आप उसको डेबिट मेमो दे दोगे, या फिर कम चार्ज लगाए तो वो कम चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लगा के आप अलग से डेबिट मेमो दे दोगे। तो ये भी प्रोसेस हो सकता है। अगर सैंपल सेल करना है तो फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरी होगा आपका। अगर सब्सिक्वेंट फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरी है, इसका मतलब एक पार्ट कम गया है बट कस्टमर बोल रहा है कि मुझे क्रेडिट मेमो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि वो मटेरियल फिर से भेज दो, क्योंकि मुझे मटेरियल रिक्वायर्ड है, मुझे जरूरत है वो मटेरियल की। तो आपको वो सब्सिक्वेंट फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरी से वो भेजना पड़ेगा वो कस्टमर को। देन लास्ट होता है आपका इनवॉइस करेक्शन रिक्वेस्ट। तो इसमें डेबिट मेमो भी हो सकता है, क्रेडिट मेमो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनवॉइस करेक्शन रिक्वेस्ट में। तो फर्स्ट देखेंगे हम, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा कस्टमर रिटर्न्स। तो रिटर्न्स का डॉक्यूमेंट टाइप है RE। तो उसका हमें पहले कॉन्फ़िग करना है RE का। तो P कोड है VOV8। सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप RE। यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट टाइप है RE। सेल्स डॉक्यूमेंट की कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो H है। सो H इज फॉर रिटर्न। तो हमेशा रिटर्न की केस में H ही रहेगा। अगर क्रेडिट मेमो है तो क्रेडिट मेमो में K आएगा और डेबिट मेमो में L आएगा, बट रिटर्न की केस में हमेशा H ही होगा। देन नंबर रेंज, जो भी आपको नंबर रेंज चाहिए ये डॉक्यूमेंट टाइप के लिए वो आप मेंटेन करोगे। रेफरेंस मैंडेटरी, स्टैंडर्ड एसएपी में रेफरेंस मैंडेटरी नहीं होता है, यहाँ पे ब्लैंक होगा। बट अगर आप GST में काम कर रहे हैं, यानी इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट का क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो या रिटर्न कर रहे हो, तो वो विथ रेफरेंस टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो वो केस में आपका रेफरेंस मैंडेटरी आ जाता है। बाकी का मैक्सिमम पार्ट आपका सेम ही रहेगा जो नॉर्मल सेल्स ऑर्डर का होता है। इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक चेंजेस है, जैसे कि स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप आपका अलग रहेगा। यहाँ पर RE यानी रिटर्न के लिए स्क्रीन सीक्वेंस ग्रुप आएगा।
इनकम्प्लीशन का प्रोसेस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्रेडिट मेमो के लिए अलग से इनकम्प्लीशन प्रोसीजर होता है, बाकी सेम है। जैसे ट्रांजैक्शन ग्रुप, प्राइसिंग प्रोसीजर सेम है। इसमें चेंज हो जाता है आपका फिर डिलीवरी टाइप। तो यहाँ पर डिलीवरी टाइप है LR। तो LR इज फॉर रिटर्न डिलीवरी। देन बिलिंग, तो बिलिंग की टैब में आपका डिलीवरी रिलेवेंट बिलिंग आएगा और ऑर्डर रिलेवेंट बिलिंग। तो डिलीवरी रिलेवेंट बिलिंग की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्टैंडर्ड एसएपी में दिया हुआ है, बट इससे आपका बिलिंग नहीं होगा। हमेशा आपका बिलिंग होगा ऑर्डर रिलेवेंट बिलिंग से ही होगा, डिलीवरी रिलेवेंट बिलिंग से नहीं होगा रिटर्न की केस में। तो वो आपको ध्यान में रखना है हमेशा। देन बिलिंग ब्लॉक 08 चेक फॉर क्रेडिट मेमो। तो कोई भी लगा सकते हो, दैट इज नॉट मैंडेटरी कि 8 ही लगेगा, बट ये आप क्रेडिट मेमो ही देते हो जब रिटर्न होता है। तो रिटर्न की केस में आपको क्रेडिट मेमो का ही डिलीवरी ब्लॉक लगाना बेटर रहेगा, बाकी सब कुछ ब्लैंक। तो ये है आपका ऑर्डर टाइप। देन आपका होगा रिटर्न का आइटम कैटेगरी VOV8। तो रिटर्न का क्या होता है ऑर्डर टाइप, REN होगा शायद, नहीं है। तो वैसे हमें डॉक्यूमेंट में पता चलेगा, हम डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं। देन हमें क्या करना है, रिटर्न का डॉक्यूमेंट टाइप तो मिल गया हमें, अभी एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है। तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए VA01, बट पहले मेक श्योर करना है कि आपका जो रिटर्न का डॉक्यूमेंट टाइप है आपके सेल्स एरिया को असाइन है या नहीं है। /n VA01, इसमें पता ही चल जाएगा। ऑर्डर टाइप मेरा यहाँ पर OR की जगह पर RE आएगा, सेल्स एरिया सेम, यहाँ पर एंटर। तो मेरा असाइन है शायद, यहाँ पर बिलिंग डॉक्यूमेंट डालना है। तो ये जो विंडो ओपन होता है ये क्रिएट विथ रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस में हमने यम लिया था, तो यम का मतलब होता है क्रिएट विथ रेफरेंस। यहाँ पर RE, ये M इज फॉर क्रिएट विथ रेफरेंस टू बिलिंग डॉक्यूमेंट, यानी आपका ओरिजिनल इनवॉइस के रेफरेंस से ये डॉक्यूमेंट बनेगा। तो ओरिजिनल इनवॉइस जो लास्ट हमने अभी क्रिएट किया था वही ले लेते हैं। तो ये है मेरा बिलिंग डॉक्यूमेंट, बट इसमें एक ही क्वांटिटी था, एक काम करना पड़ेगा जिसमें एक ऐसा सेल्स ऑर्डर डिलीवरी बिलिंग बनाते हैं जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी हो 10 क्वांटिटी। इसके रेफरेंस से ये हो गया मेरा रेफरेंस डॉक्यूमेंट। यहाँ पर ये मैं एंटर करूंगा बिलिंग डॉक्यूमेंट में एंड कॉपी। यहाँ पर आ गया मेरा सोल्ड टू पार्टी, मटेरियल, ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पर बिलिंग ब्लॉक ऑटोमेटिक आ गया 8, बिकॉज मैंने ऑर्डर टाइप में मेंटेन किया था। और यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीशन लॉग अलग से होता है, यहाँ पर मैं एंटर करूंगा तो मुझे वार्निंग आएगा कि एंटर ऑर्डर रीजन।
यहाँ पे इनकम्प्लीशन लॉग में ऑर्डर रीजन डालना है, जैसे जो भी रीजन है, जैसे डैमेज इन ट्रांजिट या पुअर क्वालिटी वगैरह में डाल सकता हूँ। बिलिंग ब्लॉक, तो बिलिंग ब्लॉक क्या होता है कि सीनियर अगर कोई पर्सन है, जैसे क्रिएटर है और सीनियर लेवल का उसका मैनेजर वगैरह है, तो उसे चेक करने के लिए एंड फॉर रिमूवल ऑफ ब्लॉक, तो वो चेक करेगा और ब्लॉक रिमूव कर देगा, देन वी कैन डू द बिलिंग। तो इसके लिए ये बिलिंग ब्लॉक होता है। यहाँ पर 10 में से 10 क्वांटिटी हमें रिटर्न नहीं आएगी, ऐसा होता है, कभी कोई केस में हो सकता है, बट रेयर केस में ही वैसे होता है। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि एक डैमेज हो गया ट्रांजिट में, दो क्वांटिटी डैमेज हो गई, ऐसे ही केसेस आते हैं। तो मेरा एक क्वांटिटी डैमेज हो गया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी डाल दिया, यहाँ पर रीजन भी डाल दिया और ब्लॉक भी हटा दिया। अभी मैं चेक करूंगा इनकम्प्लीशन लॉग, कुछ डेटा डालना है नहीं डालना है। और हमेशा आपका जो भी रिटर्न आएगा सेम प्राइसिंग प्रोसीजर यूज होगा। अगर आपको क्रेडिट मेमो की केस में अगर दूसरा प्राइसिंग प्रोसीजर असाइन करना है, या फिर रिटर्न की केस में कभी कभी क्या होता है 90% आपका रिटर्न जो प्राइस है वही प्राइस में आता है, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक केस होता है वहां पर आपने सेल करते टाइम फ्रेट लगाया था, बट रिटर्न के टाइम पे फ्रेट नहीं आएगा, वहां पे वो फ्रेट का अमाउंट माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने तो फ्रेट का अमाउंट लिया ही नहीं है इसमें, तो इसमें तो आएगा ही नहीं, बट वो फ्रेट का अमाउंट आप यहाँ से माइनस कर दोगे, क्योंकि वो वन टाइम फ्रेट होता है। आपने जब बेचा था तब फ्रेट लगा दिया उसको, जब ले रहे हो तो फ्रेट रिटर्न नहीं ले सकते उससे, तो वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो वो केस में आपको बिलिंग डॉक्यूमेंट में अलग से प्राइसिंग प्रोसीजर बनाना पड़ता है रिटर्न के लिए। बट नॉर्मल अगर सिनेरियो उसमें फ्रेट वगैरह कुछ प्राइसिंग प्रोसीजर में नहीं लगा है, तो वो कोई इशू नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली आप सेम प्राइसिंग प्रोसीजर बिलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये कर देता हूँ मैं सेव। ये हो गया मेरा रिटर्न सेल्स ऑर्डर, देन रिटर्न डॉक्यूमेंट डिलीवरी, इसका रिटर्न डिलीवरी के लिए VL01N, शिपिंग पॉइंट, सिलेक्शन डेट एंड डिलीवरी। यहाँ पर पिकिंग क्वांटिटी 0 है, तो इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सेल्स डिलीवरी टाइप और डिलीवरी की जो आइटम कैटेगरी है उसकी टाइप में। तो डिलीवरी की आइटम कैटेगरी REN है। अगर आप REN में जाके देखोगे, जैसे SPRO, इम्प्लीमेंटेशन गाइड, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, शिपिंग, देन डिलीवरीज, डिफाइन डिलीवरी आइटम कैटेगरी, इसमें आइटम कैटेगरी टाइप है REN। तो यहाँ पर रिलेवेंस फॉर पिकिंग, तो पिकिंग का रिलेवेंस यहाँ से हटा दिया गया है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर 0 दिख रहा है। तो वैसे मैंडेटरी नहीं है पिकिंग रिलेवेंस, वो ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक में अपडेट हो जाता है। पिकिंग रिलेवेंस नहीं भी आप यहाँ पर लोगे, तो अगर लोगे तो आपको यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा, बट स्टैंडर्ड SAP के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर आप गुड्स मूवमेंट टाइप देखोगे तो 651 होता है, तो 651 के हिसाब से आपका अनरेस्ट्रिक्टेड स्टोरेज लोकेशन में रिटर्न का क्वांटिटी चला जाएगा जब भी हम पोस्ट गुड्स रिसिप्ट करेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट गुड्स इशू की जगह पे पोस्ट गुड्स रिसिप्ट दिखेगा आपको, /NMMBE
ST1 ST01 यहाँ पर ये भी रिटर्न के इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैंक है। बट जैसे ही हमारा रिटर्न हो जाएगा ना, यहाँ पे पोस्ट गुड्स रिसिप्ट हो जाएगा, तो रिटर्न क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी इसके ऊपर। ये हो गया रिटर्न। ये हो गई हमारी रिटर्न डिलीवरी। गुड्स रिसिप्ट, तो गुड्स रिसिप्ट यानी रिटर्न का जो पोस्ट गुड्स रिसिप्ट हो गया हमारा, वो भी हम डॉक्यूमेंट फ्लो में देख सकते हैं। ये गुड्स रिटर्न, तो अभी आप इसको रिफ्रेश कर दोगे स्टॉक को, यहाँ पर रिटर्न में देख सकते हो, रिटर्न में एक क्वांटिटी आ गया है जो आपने रिटर्न ले लिया है। इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, आप रिटर्न में ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट अनरिस्ट्रिक्टेड में ले सकते हो, या फिर आप क्वालिटी में ले सकते हो। तो वो डिपेंड करेगा आपका बिजनेस, वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो स्टोरेज लोकेशन वहां पे अपडेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर मूवमेंट टाइप। देन इसका करना है आपको रिटर्न क्रेडिट नोट /n PF01। ये आपका, आप देखिए यहाँ पे सेल्स ऑर्डर नंबर आ गया, यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है 6108। तो यहाँ पर कभी भी आपका जो रिटर्न क्रेडिट नोट होता है वो डिलीवरी के रेफरेंस से नहीं बनता है, वो सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस से बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट फ्लो चेक करोगे, CL02N, यहाँ पर कंप्लीटेड और इसके बाद आप रिटर्न डिलीवरी देखोगे, ये कंप्लीटेड हो गया, गुड्स रिटर्न कंप्लीटेड हो गया, ये सब कंप्लीटेड है। बट ये आपका सेल्स ऑर्डर है, ये बीइंग प्रोसेस है, तो ये सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस से ही आपका बिलिंग बनेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस, दो प्रोसेस है, बिलिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे आप एंटर, इनकरेक्ट क्या रीजन है, यहाँ पर लॉग, ओके, मैं यहाँ पर इन प्रोसेस VF02, सॉरी VF01, यहाँ पर एक क्वांटिटी का आपका रिटर्न RE, क्रेडिट फॉर रिटर्न, तो इसका बिलिंग टाइप होता है RE। वो चेक करने के लिए VOFA बिलिंग टाइप RE, SD डॉक्यूमेंट कैटेगरी O, पोस्टिंग ब्लॉक नहीं है, ट्रांजैक्शन ग्रुप 7 है, इनवॉइस लिस्ट टाइप, और कैंसलेशन बिलिंग डॉक्यूमेंट S2। तो आपका ये रिटर्न का क्रेडिट नोट बनेगा। और इसका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट करोगे तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा। तो रिवर्सल एंट्री, यहाँ पे जो माइनस का साइन देखोगे आप, डिस्काउंट पे, और ये इसके ऊपर है, बट सेल्स रेवेन्यू प्लस में, तो ये आपका रिवर्स एंट्री हो गया, जो भी आपका प्रीवियस एंट्री था उसका। तो जहाँ पे डेबिट था वहां पे क्रेडिट हो गया, जहाँ पे क्रेडिट था वहां पर डेबिट हो गया, वो भी चेक कर सकते हो आप। यहाँ पर डॉक्यूमेंट फ्लो में अगर गए, यहाँ पर फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी और बिलिंग। बिलिंग के अकॉर्डिंगली आपने एक रिटर्न ले लिया, उसका रिटर्न का इनवॉइस किया और उसका अकाउंटिंग एंट्री किया। तो ये नॉर्मल इनवॉइस का अकाउंटिंग एंट्री अगर देखना है तो यहाँ पर इसके अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट डिस्प्ले,
क्या हुआ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अकाउंटिंग, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एंट्रीज है और वहां पर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी सेल्स रेवेन्यू डोमेस्टिक वाला आपका डेबिट दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा रिटर्न का प्रोसेस। बाकी के प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बाकी सभी जैसे डेबिट मेमो, क्रेडिट मेमो, फ्री ऑफ चार्ज और इनवॉइस करेक्शन रिक्वेस्ट। तो पहले आपके लिए टास्क है कि पूरा आज तक जो भी हमारा हुआ है पूरा कॉन्फ़िग करके देखिए। सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग विथ अकाउंटिंग एंड पीजीआई का जो भी पीजीआई का डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, पूरा प्रोसेस 5-5 डॉक्यूमेंट आपको जनरेट करने, 5 डॉक्यूमेंट ईच। ठीक है, तो ये आपका मंडे तक दे दो आप, 1-2 दिन में जैसे ही आपका हो जाएगा मुझे बताइए, ये आप दे दो। और आपने जो भी कॉन्फ़िग किया है उसका डॉक्यूमेंट भी मेरे साथ शेयर कीजिए, तो हम एक बार रिव्यू कर लेते कि आपका कहाँ तक हुआ है, कुछ अगर डाउट वगैरह है तो वो भी हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।